present by Bohra Music Ajmer। बेटी लेकर के आसी अपनो भाग, बेटी तो बड़ी खास, मत मारो बेटी को, मत मारो बेटी कोख में। 1 2 3 4 सुनिएगा, बहुत प्यारी रचना, गाना हाथों की सेवा। बेटी लेकर के आसी अपनो भाग, बेटी तो बड़ी खास, मत मारो बेटी कोख में। बेटी लेकर आसी अपनो भाग, बेटी तो बड़ी खास, मत मारो बेटी कोख में। दोनों हाथों की सेवा भाई एक साथ, बिल्कुल छोटा छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं। बस इतना ही। सुनिए, बड़ भागी है मात पिता जो करे है कन्यादान, बड़ भागी है मात पिता जो करे है कन्यादान। एक बराबर पुण्य न कोई बोले वेद पुराण, एक बराबर पुण्य न कोई बोले वेद पुराण। कन्यावध से बड़ो ना कोई पाप, बेटी तो बड़ी खास, मत मारो बेटी कोख में। बेटी लेकर के आसी अपनो भाग, बेटी तो बड़ी खास, मत मारो बेटी कोख में। बेटियों की सबसे ज्यादा याद कब आती है? हाँ बेटा, विदाई के टाइम बेटियों की सबसे ज्यादा याद कब आती है? जब बेटी विदा होती है। एक बार गुड़िया के लिए जोरदार ताली मत बजाओ, गलत जवाब है। सही जवाब क्या है सुनो। बेटियों की सबसे ज्यादा याद कब आती है? नवरात्रों में। सात मिल गई, 2 नहीं मिली, ले कर ले नवरात्रे। 8 मिल गई, 1 नहीं मिली, लेकर नवरात्रे। पूरी 9 चाहिए। जब तक 9 कन्या हमारे यहां भोजन नहीं कर लेती, तब तक नवरात्रे संपन्न नहीं होते। लेकिन यूं ही बेटियां मरती रही ना, तो ये भी कटु सत्य है। नवरात्रे कैलेंडर और पंचांग में आएंगे, आपके घरों में नहीं आएंगे। इसलिए बेटी बचाओ, तो पढ़ाना नहीं पढ़ाना रुक तो बचाओ तो सही, बचे तो पढ़ाना। बेटी बचाओ, नवरात्रे बचाओ, बेटी बचाओ, देश को बचाओ, बेटी पढ़ाओ और आने वाली पीढ़ियां को भी पढ़ाओ। दोनों हाथों की सेवा एक साथ। सुनिए, अय्या तो में नो कन्या पूजा नवरात्र में, अय्या तो में नो कन्या पूजा नवरात्र में। फिर भी अपनी बेटी मारा मैं अपना ही हाथ से, फिर भी अपनी बेटी मारा मैं अपना ही हाथ से। कैया दुर्गा देवगी तेरो साथ,
बेटी तो बड़ी खास, मत मारो बेटी को मैं। बेटी लेकर के आसी अपनो भाई, अरे माइक के पास रख। बेटी तो बड़ी खास, मत मारो बेटी को मैं। कई परिवार ऐसे हैं जो बेटे और बेटी में फर्क समझते हैं। कम खाया कर, भैया को घी में बढ़िया से गच करके खिलाया कर, भैया को दूध पिलाया कर, तू कम खाया कर, खा खा के मोटी हो रही है, कम खाया कर। भैया का ज्यादा ध्यान और बेटी का कम ध्यान। और भैया को कितना खिलाओ, कितना पिलाओ, भैया आपको ऐसे मिलेगा जैसे कोई बांस पे शेरवानी टांगती हो। ये सत्यता है। और बेटी अगर सूखी रोटी भी खाएगी ना, मस्त मलंग, डोंट चिंता, नॉट फिकर। बेटी बेटी होती है भाई। एक बार बेटियों के लिए जोरदार ताली। सुनिए, माँ की एक कोख से बेटा बेटी जन्म है लेवे। माँ की एक कोख से बेटा बेटी जन्म है लेवे। एक बराबर दूध विधाता आंचल माही देवे। एक बराबर दूध विधाता चल माही देवे। फिर थे क्यों करो जी दो दो भात, बेटी तो बड़ी खास, मत मारो बेटी को मैं। जो बेटियों में फर्क समझते हैं ना, वो ध्यान से सुनना। वो बेटी थी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, श्रीमती, जोर से बोलो ना, श्रीमती इंदिरा गांधी। वो बेटी थी जिसने गरीबों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, मदर टेरेसा। वो बेटी थी जो सबसे पहले चांद पर गई। क्या नाम था? अरे यार, अनीता बघेल। ए यार, ये अनीता जी को चांद पे भिजवा रहे हैं। नहीं, कोई कुछ खास होंगे। नहीं, अनीता जी वाकई चांद पे नहीं गई, लेकिन हाँ एक दिन आएगा कि हमारे अजमेर को चांद पे ले जाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाओ। मैं तो जब से जानता हूँ, जब से मेरा व्यवहार है, जब अनीता जी पार्षद थी। मैं आज से अजमेर नहीं आ रहा हूँ, ये अजमेर मेरे सामने बड़ा हुआ है, मैं अजमेर के सामने बड़ा हुआ हूँ। पता नहीं दोनों में से कौन बड़ा हुआ पहले, और शाम प्यारे की, हारे के सहारे की। सुनिए, वो बेटी थी जो चांद पर गई, कल्पना चावला। वो बेटी है जिसने राजस्थान पर कई बार राज्य किया। अपनी वसु, एक बार बेटी के लिए और जोरदार ताली बजाओ। अरे वर्ल्ड कप लाने वाली भी बेटियां हैं भाई। अब की बार जो वर्ल्ड कप लाई है, जोरदार ताली होनी चाहिए। आप ग्राफ उठाकर देख लो, मेरी बात में मत जाना। आप ग्राफ उठाकर देखिए, हर काम में बेटियां आगे मिलेगी। एक बार जो आगे बढ़ रही है, जो देश को आगे बढ़ा रही है, अपने माता पिता का नाम आगे बढ़ा रही है, उन बेटियों के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। मैं एक कीर्तन में शर्मा जी बेटियों की बड़ाई कर रहा था। बेटियों ने ये किया, बेटियों ने वो किया, बड़ा निष्ठा, क्या नाम, फिर नाम भूल गया था, चेष्टा। बेटा, आपकी बातों में मेरी बात जा रही है, कीर्तन की रात जा रही है, बेटा मेरी तरफ ध्यान दो। बेटियां ये, बेटियां वो। एक लड़का खड़ा हुआ, बोले क्या बेटियों बेटियों की बड़ाई कर रहे हो, बेटों ने भी बहुत कुछ किया है। मैंने कहा भाई क्या किया है? बोले सबसे पहले चांद पर बेटा गया था। अब गुरु हमारी तो बोलती बंद हो गई। सबसे पहले चांद पर, क्या नाम था? नीला और नील आर्मस्ट्रांग। और इंडिया से कौन गया था? राकेश शर्मा। आपने क्या हाथ नीचे करो। ये चांद पे नहीं गए, ये हद मार के अपनी छत तक गए, वापस नीचे आ गए।
और बाबा ठाकुर से प्रार्थना है आपको चांद पे नहीं भेजे, क्योंकि अगले साल मुझे फिर कीर्तन में आना है। आप चांद पे कीर्तन कराओगे मैं जा नहीं पाऊंगा। मेरी बोलती बंद हो गई कि सबसे पहले चांद पर बेटा गया था। मैंने जवाब दिया अगर चांद पर बेटा गया था तो वो भी किसी बेटी से पैदा हुआ था। सुनिए, भजन की अंतिम पंक्ति है, अगर बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगा, और आशीर्वाद के रूप में आप मुझे वो मेरे चैनल को क्या बोलते हैं वो कर लेना। अरे भाई साहब फॉलो तो उसको करते हैं इंस्टाग्राम को, हाँ सक्सेसफुल कर देना बेटा। अरे बेटा सब्सक्राइब करोगे तब तो सक्सेसफुल होगा। बोल श्याम प्यारे की दोनों हाथों की सेवा। सुनिए भजन, ये भजन की पंक्ति कितनी प्यारी लिखने वाले ने लिखी है। सोनू कवे जो कह गया हमारा दादा दादी नानी, सोनू कवे जो कह गया हमारा दादा दादी नानी, बेटी की महाराज करे है भरे बुढ़ापो पानी, बेटी की महाराज करे है भरे बुढ़ापो पानी। सोनू कवे जो कह गया हमारा दादा दादी नानी, और बेटी की माँ राज करे है भरे बुढ़ापो। उस माँ का बुढ़ापा नहीं आता जिसके घर में बेटी होती है। तुरंत अरे माँ आप बैठो, ये काम मैं करूं माँ। कई बार माँ बोलती थी बेटे तो ये काम तू कर ले, ये काम मैं कर लूं। सोनू कवे जो कह गया हमारा दादा दादी नानी, और बेटी की माँ राज करे है भरे बुढ़ापो। जहां माँ वहां बेटी। फिर माँ को एक गलत फहमी हो जाती है। कई बार अगर पियर से फोन आ जाए ना, अरे भाई जी 2-4 दिन रेवन आई जाओ ना, अरे भाभी मैं तो गणी हूँ, हमारी छोरी मारो पाचे नहीं छोड़े, जटम मैं जाऊं बटम मारे 5-7 रेवा नहीं। सुनो, माँ को ये बहम हो जाता है बेटी मुझे बहुत चाहती है, लेकिन ये गलत फहमी है। अगर बेटी के प्यार को बांटा जाए तो 30% प्यार अपनी माँ से करती है और 70% प्यार अपने पिताजी से करती है। परिवार में सबको दुखी देख सकती है, लेकिन अपने पिता को दुखी नहीं देख सकती है बेटी। सोनू कवे जो कह गया हमारा दादा दादी नानी, और बेटी की माँ राज करे है भरे बुढ़ापो। जब गर्मियों में दिन भर काम करके शाम को पिताजी आते हैं तो ठंडे ठंडे पानी का गिलास पिलाने वाली बेटी होती है। सर्दियों में गरम गरम चाय का प्याला लाने वाली बेटी होती है। बेटी दो दो कुल की राखे जी लाज, ससुराल की भी लाज रखती है, पीहर की भी लाज रखती है। मत मारो बेटी को, ये कटु सत्य है। पिता चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, शर्मा जी जब घर से बाहर निकलता है ना तो अपने बच्चों से जरूर पूछ के जाता है शाम को तेरे लिए क्या लाऊं। हाँ, बहुत छोटी बात है भाई साहब, बहुत छोटी बात है। कहाँ है आपकी गुड़िया मानसी? ये अरे यार समझ में नहीं आया, कब बोलती हिमांशी के बोलता मानसी। ये मानसी ही मानसी। 3000 बहुत कम है भाई साहब, बहुत कम है हमारी बिटिया के लिए। नहीं भाई साहब ये नहीं, एक दिन का भी कम है, बहुत कम है। मैं कह रहा हूं कंट्रोल करो खर्चे को, वैसा बहुत कम है। बेटा बेटा सोनू कवे जो कह गया हमारा दादा दादी नानी, और बेटी की माँ राज करे है भरे बुढ़ापो। जब पिता घर से निकलता है तो अपने बच्चों से पूछ के जाता है शाम को तेरे लिए क्या लाऊं, चाहे जेब में फूटी कोड़ी ना हो, लेकिन अपने बच्चों से पूछ के जाता है। सबसे पहले उसको बुलाता है, गोलू इधर आ, तेरे लिए क्या लाऊं बेटा? बाबा कल बर्गर लाए थे, आज चाउमीन लाना। चाउमीन, हॉट डॉग। जब बेटी से पूछा जाता है तेरे लिए क्या लाऊं, तो बेटी का जवाब अच्छा लगे तो तालियां चाहूंगा। पापा जो लाना है भैया के लिए लाना, मेरे लिए कुछ मत लाना। आप 5-6 दिन से लेट आ रहे हो यार, प्लीज आप थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरे लिए कुछ मत। कोई लालच नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आता है बेटी अपने पिता से कुछ कहना चाहती है, पिता कहीं कोने में जाकर रो रहा होता है। सुनिएगा बेटी क्या कह रही है।
थारे बागारी भोली में चिड़कली थे चाहो उड़ जाऊं सा मैं तो बाबोसा अरे गाई हूं थारी थे बांधो जठे बंध जाऊं सा छोटी सी उम्र पर ना धीरे बाबोसा छोटी सी उम्र पर ना धीरे बाबोसा काई थारो कर्यो मैं कसूर काई थारो कर्यो मैं कसूर था घर जन्मी मैं था घर खेली अब क्यों भेजो घर दूजा सा। जब बेटी घर से विदा होती है ना, उसके दर्द को वही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। जब घर से विदा होती है, एक एक कदम जब वो रखती है ना, तो उसके दिल की आवाज कहती है, था घर जन्मी मैं था घर खेली अब क्यों भेजो घर दूजा सा। लेकिन एक आस लेकर जाती है, आज जा रही हूं, 1 महीने के लिए फिर मैं मेरे परिवार में आऊंगी, मैं अपने घर वालों से मिलूंगी। कौन सा महीना है वो? सावन का महीना। भेजो तो भेजो बाबुल मर्जी है थारी मन सावन में बुला जो जरूर ओ सावन में बुला जो। ये 1 महीना ऐसा होता है शर्मा जी, जब बेटी हमारे घर रहती है। उसके बाद अगर 2 दिन बेटी को बुलाना होना तो 10 दिन तक मिन्नत करनी पड़ती है। ब्याण जी बाई ने भेज दियो कि था कि ब्याई जी से बात करो, ब्याई जी बाई ने भेज दियो था कि ब्याण जी से बात करो, ब्याई जी ब्याण जी ब्याई जी ब्याण जी। 10 दिन निकल जाते हैं, 2 दिन के लिए बुलाते हैं। अगर 2 दिन से तीसरा दिन हो गया तो फोन आ जाता है, तुरंत बच्ची को भेजो। भेजो तो भेजो बाबुल मर्जी है थारी मन सावन में बुलाई जो जरूर ओ सावन में बुला जो जरूर। हमारे शकूर भाई जब मैं इस भजन को गाता हूं तब रोने लग जाते हैं। कई माताएं बहनों की आंखों में से आंसू आ गए, मैं समझ सकता हूं आपकी व्यथा को। काहे को ब्याही बिदे, जितना आनंद करना है ना बेटियों को अपने पीहर में कर लेना चाहिए। ये कटु सत्य है भाई, क्योंकि फिर बंध जाती है और फिर जीवन बंधी बंधी सी हो जाती है। काहे को ब्याही बदे अरे लखिया बाबुल मोरे काहे को ब्याही बिदे। श्याम प्यारे, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बोलिए शर्मा जी, आगे क्या करना है?